वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। सभी बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो आज बहुत समय के बाद मैं आज की ये वीडियो लेकर के आई हूँ। तो ये जो वीडियो है ये है पूर्णिमा उद्यापन की, और ये जो पूर्णिमा उद्यापन किया गया है ये किया गया था मेरी दीदी और जीजा जी के द्वारा, क्योंकि बहुत समय तक इन्होंने व्रत रखे थे सत्यनारायण भगवान के। तो उसके बाद ये पावन पवित्र दिन आया था बुद्ध पूर्णिमा का, जिस दिन इन्होंने उद्यापन किया था। यहाँ पे सज चुका था मंडप। ये है सुबह का समय, बहुत ही अच्छा लग रहा था मंडप को देखकर। और ज़्यादा अच्छे से तो वीडियो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रयास किया था कि जितना भी हो सके उतनी सी यादों को मैं संजो कर रख लूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बन रहा है खाना, और ये है पहले दिन की सुबह। तो उस दिन भी मेहमान आ गए थे, और हिमाचल में ना इसी तरह से खाना बनता है, धाम बनती है और सब लोग नीचे बैठकर खाना खाते हैं एक साथ। यहाँ पर आ गए थे कुछ मेहमान, तो इन्हें भी ले लिया। और अब आगे की जो वीडियो है उसमें जिस तरह से पूजा की गई है वो तो ज़्यादा अच्छे से तो मैं नहीं ले पाई हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो लिया है वो मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पर आप सब से साझा कर रही हूँ। तो ये है संध्या का समय। सत्यनारायण भगवान की जब आरती की जाती है और जो भी दान का जो सामान होता है वो सब जो पंडित जी बताते हैं वो सब यहाँ पे चल रहा था, सारे का सारा कार्यक्रम। कुछ भी नहीं अच्छे से ले पाई हूँ मैं, इसलिए मैं सच में दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या होता है, घर में कुछ भी होता है ना तो हम यूं ही उलझे रहते हैं, कुछ समय ही नहीं मिलता। और दूसरी बात, आप सबको पता है कि मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, तो मुझे ना एक शर्म सी भी आ रही थी, कैमरा लेके आगे पीछे घूमना ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई है। तो ये है संध्या का समय, यहाँ पे चल रही थी पूजा, और मंडप के सामने जो है पूरे मंडप के समक्ष यहाँ पे दिए जलाए जाते हैं। यहाँ पे थोड़े से जो मेहमान आए हुए थे उन सभी को मैंने यहाँ पर ले लिया। सभी लोग बहुत शर्माते हैं, मुस्कुराते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो और अब यहाँ पर भी जो मेहमान थे उन सभी को मैंने कोशिश की कि चलिए ले लेती हूँ। बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे भी ज़्यादा मेहमान यहाँ पे आए थे। अब आप सुनिए यहाँ पे हिमांचली गाना। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये है हिमाचली नृत्य, जो कि जो भी कोई फंक्शन होता है ना, पूजा पाठ का होता है, किसी की शादी होती है, तो हर महिला यहाँ पर इसे पहनती है, और इसे पहनना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो थी वो मैंने घर की वीडियो भी ली है, और इसकी तो मैं आपसे जब पिछली बार मायके आई थी ना, तो मैंने आप लोगों के साथ इसे शेयर किया ही था, तो आप सभी ने देखा होगा। यहाँ पर सभी लोग व्यस्त थे काम में, बहुत ज़्यादा मदद की, मतलब क्या ही बताऊँ, क्योंकि इनके बिना काम हो ही नहीं सकता था। सारे घर को जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना हमारे, इतने अच्छे से संभालते हैं ना कि क्या ही बताऊँ। उनके आशीर्वाद के बिना और उनके साथ के बिना शायद ये सब मुमकिन ही नहीं था।
तो अब यहाँ पे देखिए ये है मध्य रात्रि का समय। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी कीर्तन चल रही थी और यहाँ पे लिए जाते हैं फेरे मंडप के साथ। 108 फेरे यहाँ पे लिए जाते हैं, कुछ कुछ दान भी करते रहते हैं। तो आप गाना भी सुनिए यहाँ पे। अब यहाँ पर है अगला दिन और यहाँ पर किया गया था कीर्तन। तो कीर्तन के साथ साथ यहाँ पे माता रानी का कीर्तन था, सभी लोग नाच रहे थे और बहुत ही खुश थे। तो आप भी सुनिए और अब यहाँ पे देखिए ये हैं कुछ प्यारी सी तस्वीरें जो कि ली गई थी और प्रभु सत्यनारायण भगवान की कृपा से ये फंक्शन बहुत ही अच्छे से हुआ। सारे का सारा उद्यापन जितना सोचा नहीं था उससे भी बहुत ही उम्दा हुआ। और सत्य ही कहा है किसी ने कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होती है ना, भगवान की इच्छा नहीं होती, तब तक जो है मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में होता है। और मौसम भी इतना ख़राब चल रहा था, बारिश हो रही थी लगातार, लेकिन जैसे ही ये फंक्शन हुआ ना वैसे ही उसी दिन से बारिश थम सी गई थी और 2 दिन तक बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। मौसम ने भी बहुत साथ दिया। तो यहाँ पे हैं कुछ प्यारे प्यारे से लोग जिनकी तस्वीरें ली थी जल्दबाजी में ही, और जैसे जैसे समय मिल रहा था तो कुछ कुछ फ़ोटो जो थे वो हम क्लिक कर रहे थे, कुछ भी वीडियो ऐसे ही बना रहे थे। तो ये है मेरे पापा। और पापा के लिए क्या कहूँ, क्योंकि हर बेटी के लिए, हर बच्चे के लिए उसके पापा उसका सर्वस्व होते हैं। उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और प्रभु करे कि सबके माँ बाप हमेशा हमेशा दीर्घायु हों और सदा सुखी रहें, क्योंकि पापा का होना ना सच में किसी कुबेर के खजाने से कम नहीं है। जो मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है ये आपको पसंद आए, और अगर आपको वीडियो में बताई गई कोई सी भी बात, कोई सी भी जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। यहाँ पे हर दिन जो जो ड्रेस पहन रहे थे तो शीशे के सामने खड़े होकर बना रहे थे वीडियो कि हमने आज ये सूट पहना है। तो ये यादें ही हैं यहाँ पर जो हमने इकट्ठे एक साथ जो हैं वो जी लिए हैं कुछ पल, क्योंकि समय एक बार चला जाता है ना तो फिर नहीं आता। तो इसी के साथ हम मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।